हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन माय हिंदी क्लास। आज हम पढ़ते हैं सेकंड क्लास का पार्ट 6 बहुत हुआ। कविता है ये कविता हमारी कंप्लीट हो गई है, पूरी हो गई है। इसके प्रश्न उत्तर भी कर लिए। अब आज हम इसकी एक और एक्टिविटी है, गतिविधि है, वो करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको इसका चित्र दिखाई दे रहा है। जो आपका पाठ है बहुत 6, उसमें चित्र देखिए कौन क्या कर रहा है। तो आज का जो हमारा प्रश्न है वो यही है। देखिए आप क्या प्रश्न है हमारा। कविता के साथ जो चित्र दिया गया है उसमें कौन क्या कर रहा है। तो अब हमें इसमें देखना है कि कौन क्या कर रहा है। तो आप चित्र को ध्यान से देखिए। सबसे पहले देखिए, बच्चे हैं वो खेल रहे हैं। एक बच्चा है वो खेल रहा है और दूसरा बच्चा छाता पकड़ रखा है उसने। फिर एक लड़की है वो खेल रही है और दूसरी लड़की, देखिए आप, दूसरी लड़की क्या कर रही है, टब में कागज़ की नाव बनाकर चला रही है। अब आगे देखिए आप चित्र में आगे क्या हो रहा है। अब ये देखिए, एक आदमी है दिखाई दे रहा है आपको, ये गली में जा रहा है, जो बारिश से बचने के लिए छाता लगा रखा है उसने और वो चल रहा है। बारिश से बचने के लिए छाता लेकर चल रहा है। फिर एक और बच्चा देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है। ये बच्चा चित्र बना रहा है ना चित्र। अब आगे देखिए, अब ये कुत्ते का चित्र दिखाई दे रहा है। ये क्या कर रहा है, तो इसके बालों में जो पानी लग गया है ये उसको झाड़ रहा है। और कर रहा है ना, इसके बालों में जितना पानी हो गया वो उसको झाड़ रहा है। अब इस प्रश्न में भी ये पूछा है कि कविता में जो चित्र में दिखाया गया है उसमें कौन क्या कर रहा है। तो ये आपको खुद को करना है। अब ध्यान से पहले पूरे चित्र को देखेंगे आप। ये बच्चा छाता पकड़ रखा है, दूसरा लड़का है वो खेल रहा है, लड़की भी खेल रही है। और ये देखिए बिल्ली कहाँ है, बिल्ली खिड़की में बैठ रही है ना बारिश से बचने के लिए। और इनकी छत है वो टपक रही है। यही तो थी हमारी कविता। बादल भैया बहुत हुआ, कीचड़ कीचड़ पानी पानी। ये हमारी कविता थी जो हमने कर ली थी। अब आगे देखिए आप। अब हम इसकी जो प्रश्न है वो करते हैं। अब प्रश्न क्या है हमारा, कविता के साथ जो चित्र दिया गया है उसमें कौन क्या कर रहा है। अब आपको बताना है इस चित्र में कौन कौन क्या क्या कर रहा है। तो देखिए, एक बच्चा है वो क्या कर रहा है, चित्र बना रहा है। हमने देखा ना, ये देखिए आप, एक बच्चा है वो चित्र बना रहा है। यहाँ देखिए आप, ये बच्चा है जो चित्र बना रहा है। अब पीछे चलते हैं वापस। दूसरा बच्चा क्या कर रहा है, दूसरा बच्चा छाता पकड़ रहा है। उससे बारिश से बचने के लिए छाता पकड़ रखा है। तो क्या लिखेंगे, दूसरा बच्चा छाता पकड़ रहा है, या दूसरा बच्चा खेल रहा है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। फिर है बिल्ली। तो बिल्ली क्या कर रही है, बिल्ली खिड़की में बैठ रही है। बिल्ली का मैंने आपको दिखाया था कि बिल्ली है वो खिड़की में बैठ रही है। तो पहले में आप लिखेंगे चित्र बना रहा है, दूसरा बच्चा छाता पकड़ रहा है, वो बिल्ली खिड़की में बैठ रही है। फिर है आदमी। आदमी है वो क्या कर रहा है, तो आदमी का हम लिखेंगे छाता पकड़कर बारिश में चल रहा है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, बारिश में चल रहा है, या छाता पकड़कर बारिश में चल रहा है। फिर एक बच्ची है, वो एक बच्ची क्या कर रही है, वो एक बच्ची है वो खेल रही है। आप देखिए, ये बच्ची तो खेल रही है और दूसरी पानी में, ये टब में नाव बना के चला रही है। तो हम क्या लिखेंगे, टब में नाव बना के चला रही है। फिर देखिए कुत्ता क्या कर रहा है, शरीर पे लगे कीचड़ को या पानी को झाड़ रहा है ना, उसके बालों में, उसके सिर पे जो पानी लग गया वो उसको झाड़ रहा है। अब आके देखिए आप, इसमें क्या लिखा है, आपने देखा कि चित्र में कई काम हो रहे हैं। लिखा है ना इसमें कि तुमने देखा कि चित्र में कई काम हो रहे हैं। इन वाक्यों में जो शब्द किसी के बारे में बता रहे हैं उनके नीचे रेखा खींचो, इन्हें काम वाले शब्द कहते हैं। अब इसमें यह है कि चित्र में दिखाया गया कि कौन क्या कर रहा है। अब जो काम कर रहा है उसे कहते हैं क्रिया। जो भी व्यक्ति, जो भी काम हो रहा है, किसी भी प्रकार का कोई भी काम हो रहा है उसे कहते हैं क्रिया। जो काम हो रहे हैं, वाक्य में जो शब्द, अब ये जो हमारे वाक्य दिखा रहे हैं उनमें अगर कोई भी शब्द काम के बारे में बता रहा है उसके नीचे रेखा खींचनी है, क्योंकि उन काम बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं हम, क्रिया कहते हैं।
इन्हें काम वाले शब्द कहते हैं। तो जैसे एक बच्चा चित्र बना रहा है तो बनाना क्या हो गया, काम वाला शब्द, क्रिया हो गई। फिर दूसरा बच्चा खेल रहा है तो खेलना है वो भी क्रिया है। अब बिल्ली बैठी है तो बैठना वो भी काम है। अब आदमी चल रहा है तो चलना वो भी काम है। एक बच्ची नाव चला रही तो चलना हो गया, वो क्या हो गया, काम वाला शब्द, क्रिया हो गई। फिर कुत्ता पानी झाड़ रहा है तो झाड़ना वो भी काम वाला शब्द हो गया। जिस शब्द से किसी काम का पता चलता है, जैसे हंसना है कोई हंस रहा है, खेलना है तो कोई खेल रहा है तो वो भी काम बताने वाला शब्द, तो क्रिया हो गई। तो हंसना, खेलना, कूदना, नाचना, बैठना, तैरना, ये शब्द, ये सारे शब्द जो काम बताने वाले शब्द। जिस वाक्य में जिस शब्द से किसी कार्य के होने का पता चलता है, जैसे इसमें काम के होने का पता चल रहा है ना, एक बच्चा चित्र बना रहा है तो बनाना क्या हो गया, काम हो गया उसका। तो उसके नीचे आपको लाइन खींचनी है, एक रेखा खींचनी है, वो अंडरलाइन करनी है। अब देखिए इसमें लिखा है एक बच्चा चित्र बना रहा है। उस काम, जो वाक्यों में जो शब्द किसी काम के बारे में बता रहे हैं उनके नीचे हमको रेखा खींचनी है। अब आप देखिए कैसे खींचेंगे, इसके नीचे रेखा, चित्र बना रहा है तो बनाना के नीचे अपन लाइन खींच देंगे, ये आपको करना है। अब आगे देखते हैं हम, इसमें देखिए ये उत्तर। तो एक बच्चा क्या कर रहा है, चित्र बना रहा है, जो मैंने आपको बताया। दूसरा बच्चा छाता पकड़ रहा है। अब देखिए पकड़ रहा है तो हम क्या करेंगे, इसके पकड़ रहा है के नीचे, पकड़ के नीचे लाइन खींच देंगे ऐसे। फिर बिल्ली खिड़की में बैठ रही है तो बैठना है वो काम हो रहा है, काम बताने शब्द। तो इस बैठ के नीचे हम क्या करेंगे, ऐसे रेखा खींच देंगे, अंडरलाइन कर देंगे। फिर आदमी छाता पकड़कर, तो पकड़ना क्या है, फिर से वो काम बताने वाला शब्द है तो पकड़ के नीचे हम कर देंगे। फिर चलना, तो इसके नीचे भी हम ये कर देंगे। फिर एक बच्ची टब में नाव चला रही है, अब चलाना वो भी काम है तो इसके नीचे भी आपको ऐसे लाइन खींच देंगे। फिर है कुत्ता, कुत्ता क्या कर रहा था, शरीर पर लगा पानी झाड़, तो इसमें झाड़ बता दिया तो इसके नीचे भी आपको लाइन खींचनी है। तो ये आपको अपनी रिमझिम वाली बुक में करनी है, आपको ये वाली एक्टिविटी। और इसके बाद मैं आपके टेस्ट लूँगी तो आप उसके लिए भी तैयार रहेंगे। और ये आप बुक में करेंगे बोल बोल के। थैंक यू।